हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल क्लास नौतन मोरवा। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है ग्रामर में। और ये बहुत सारे व्यूअर का कमेंट भी आ रहा था कि सर इस टॉपिक पे, जैसे 4-5 व्यूअर का ऐसे कमेंट आया था, सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाइए और सेपरेट वीडियो उस पर क्रिएट कीजिए, जिससे हम लोग क्या हो शुड जो टॉपिक है उससे हम लोग अच्छा से समझ सकें। तो क्या होता है शुड और कैसे उसका प्रयोग करते हैं, कैसे सेंटेंस में उसको प्रयोग करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आप सबके बीच आए हैं, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। तो आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये पूरा का पूरा शुड का प्रयोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कहाँ होता है शुड का प्रयोग, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर ये वीडियो अंत तक अच्छा लगे और आपको भी लगे कि ये वीडियो हमारे फ्रेंड्स को भी ज़रूरत है, तो उसके फ्रेंड सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, तो आज वो हम लोग का टॉपिक है शुड, और जो उसका यूज होता है शुड का, वो क्या होता है और किस सेंटेंस में होता है, कैसे सेंटेंस में होता है, उसी को आज हम लेकर आए हुए हैं। तो आप उस शुड का यूज देखेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। तो सबसे पहले जानेंगे कि शुड क्या होता है। तो शुड जो है ना, वो शुड का यूज हम लोग करते हैं एडवाइस लेने में या फिर एडवाइस देने में। एडवाइस को लेने में और एडवाइस को देने में हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। शुड का टेक एंड गिव एडवाइस में हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे इसका हम 3 टाइप्स का इसका यूज आज हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है शुड, एक होता है शुड बी, और एक होता है शुड है। इसका हिंदी होता है, इसके अंत में क्या होगा, चाहिए, और इसके अंत में होगा होना चाहिए, होना चाहिए, और इसके अंत में होना चाहिए, चाहिए था। जो आप लोगों को हम 3 बताए शुड का, शुड बी और शुड हैव, ये तीनों का आज हम लोग पढ़ेंगे कि शुड का यूज केवल कहाँ पे करेंगे, शुड बी का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, और शुड हैव का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। और ये तीनों में क्या होगा, एडवाइस की तरह बात होगा। अगर जो केवल शुड का जहाँ बात होता है, वहाँ पर एडवाइस का टोटली बात होता है। जैसे तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें एक्सेलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास ज्वाइन करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, हमें दौड़ना चाहिए। ये सारा जो भी सेंटेंस होगा, इसके अंत में देख रहे हैं कि चाहिए आया है, जिससे हम लोग क्या एडवाइस। जैसे डॉक्टर के पास अगर जो कोई पेशेंट गया, वहाँ पे डॉक्टर क्या बोलता है, आपको ये तकलीफ है, ये दवा, ये आपको हम दवा दे रहे हैं, इसको सुबह और शाम लेना चाहिए, या फिर सुबह 2 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, या फिर सुबह में आपको टहलना चाहिए। ऐसा जो एडवाइस देता है कौन, डॉक्टर पेशेंट को, उसमें क्या हम लोग करते हैं, उस सारे के अंत में चाहिए 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 का यूज होता है। यहाँ पर हम सटीक जान गए शुड चाहिए, और शुड होना चाहिए, और शुड चाहिए था। जैसे शुड होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, उसमें हम लोग क्या करेंगे, शुड बी का यूज करेंगे। और शुड हैव का यूज कहाँ पे करेंगे, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए था। आया समझ में। जहाँ पर चाहिए था का बात आ जाए,
वहाँ पर हम लोग शुड हैव का यूज करते हैं। जहाँ होना चाहिए का बात आ जाए वहाँ पर हम लोग शुड बी का यूज करते हैं, और जहाँ पर केवल चाहिए का बात हो वहाँ पर हम लोग ओनली शुड का यूज करते हैं। तो आज इस तीनों का स्ट्रक्चर हम आपको बीच रखने जा रहे हैं विथ निगेटिव सेंटेंस के साथ, और इस वीडियो को देखिए। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, आपका एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, तीसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कभी जो मॉडल्स है शुड, एक कभी वर्ब 1 ले रहा है तो कभी वर्ब 3 ले रहा है। तो इसका जो होगा एक कभी भी मॉडल्स, किसी भी मॉडल्स का हम आज आपको बता दे रहे हैं, किसी भी मॉडल्स का कोई टेंस नहीं होता है, हर एक मॉडल का सेंस निकलता है, न कि टेंस क्लियर होता है। क्योंकि एक ही मॉडल जो शुड है वो कभी वर्ब 3 लिया, और एक ही मॉडल जो शुड है वो वर्ब 1 भी लिया, और यही मॉडल यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव के साथ भी है। तो यहाँ पर उसका सेंस दर्शा रहा है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट का, यहाँ पर भी प्रेजेंट का और ये पास्ट का सेंस दिखा रहा है। इसलिए कभी भी जो शुड होता है या फिर कोई भी मॉडल्स होता है वो टेंस क्लियर नहीं करता, वो सेंस क्लियर करता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज आप लोगों के साथ मैं शुड लेकर आया हूं और इस पे बता भी दिया तीनों का, इसका क्या होगा, चाहिए। अंत में क्या होगा, चाहिए। इसका क्या होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। और लिख दे रहे हैं साफ से, बस इसका क्या होगा, होना चाहिए। और इसका क्या होगा, चाहिए था, चाहिए था। ये तीनों को आपके बीच लिख दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके बीच रख रहे हैं, जैसे फर्स्ट का इस स्ट्रक्चर का, इस एग्जांपल को मैं रख रहा हूं, और इसको देखिए। जैसे तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। ये आपके बीच में रख दे, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ये आपको सेंटेंस मिला। अब इसके अंत में देख लिए क्या क्या दिखा रहा है, चाहिए। तो जब चाहिए शो करा दिया तो कौन सा रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें अर्थात यू। उसके बाद क्या लगाना है, शुड लगाना है, तो लगा दिए शुड। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो क्या लगाएंगे, रीड। उसके बाद क्या, इंग्लिश। ये आपका जो है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ये आपका स्ट्रक्चर जो है उस पे हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस आपको दिए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल एक और हम आपको दे दे, अगर जे तुमको एक और स्ट्रक्चर दे रहे हैं तो उसको भी देखिए। जैसे में क्या, हमें आम खाना चाहिए, हमें आम खाना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं हमें का क्या होगा, वी, और उसके बाद क्या लगाना है, शुड। उसके बाद क्या लगाना है, ईट। उसके बाद मैंगो। ये आपका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर था, इसका हम क्या किए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस उसको हम क्लियर कराए।
ये कैसे बनेगा। अब दूसरा है कि शुड बी के साथ नाउन और एडजेक्टिव। सर इसमें तो वर्ब लगा है, इसमें भी वर्ब लगा है, लेकिन यहाँ पर शुड नाउन और एडजेक्टिव जो यूज हम आपको करा रहे हैं, ये सर कैसे होगा, ये इसमें वर्ब क्यों नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर नाउन ही आएगा या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा। तो आपको हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को क्लियर करा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्लियर हुआ। अब देख रहे हैं शुड बी का यूज, शुड बी का यूज। तो शुड बी का यूज जो होगा एक ऐसा होगा, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। तो देखें ये क्या होगा, फूड, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया फूड, उसके बाद क्या, शुड बी क्या ऐसे टेस्टी, फूड शुड बी टेस्टी। अगर जो दूसरा एग्जांपल हम दे दे, जैसे तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए। इसके अंत में भी देखें होना चाहिए, इसके अंत में भी होना चाहिए। तो जैसे इसका हम स्ट्रक्चर में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, यू, शुड है, शुड बी, उसके बाद क्या लगाना है, नाउन या फिर के एडजेक्टिव एट होम। 1 मिनट। यहाँ पर आपको हम जैसे तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। तो यहाँ जो आपका होम है ये ना कि वर्ब है, और यहाँ पर जो टेस्टी है ये भी नहीं वर्ब है, ये हुआ आपका एडजेक्टिव और ये आपका हुआ नाउन। जैसे देख लिए टेस्टी जो है वर्ब को थोड़ी क्लियर कर रहा है, वो एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है किसका, भोजन का। और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम शुड बी के साथ हमेशा ऑलवेज लगता है नाउन या फिर एडजेक्टिव, ना कि कभी वर्ब नहीं आता है। शुड बी के साथ वर्ब आ ही नहीं सकता। दो आपका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब तीसरा हम स्ट्रक्चर पर देखने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। इसको हुआ और इसका हुआ। तीसरा स्ट्रक्चर जो है इसका एग्जाम्पल आप लोग के बीच देने जा रहे हैं। जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए था। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लें, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था। आपका दो स्ट्रक्चर हम आपके बीच रखे, जिसके अंत में देखिए चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था, चाहिए था। इसमें जब चाहिए था का बात आ जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस है प्लस वर्ब 3 प्लस अदरवाइज। इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो वी, उसके बाद क्या, शुड है, उसके बाद वर्ब 3 कहाँ, जा, गो का वर्ब 3 क्या होता है, गो एंड गॉन, गॉन कहाँ, देयर, वहाँ का देयर, वी शुड हैव गॉन देयर। दूसरा इसका एग्जाम्पल अगर जब देखें हम, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था। तो जैसे तुम्हें का सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिए यू, और उसके बाद शुड है उसके बाद जाना, गॉन टू मार्केट। ये आपका जो शुड यूज, शुड बी यूज और शुड हैव यूज जो था, ये आपको हम बताए। और इस सारे को स्ट्रक्चर को और सारे जो है इस तीनों स्ट्रक्चर को आप हो सके तो स्क्रीन शॉट में ले सकते हैं। इस तीनों स्ट्रक्चर को शुड,
सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ब। इसमें चाहिए का सेंस होगा, इसमें होना चाहिए अंत में होगा, और इसमें चाहिए था। जैसे इसका पास्ट और इसका प्रेजेंट होना चाहिए, अभी प्रेजेंट में बात हो रहा है, उसमें चाहिए प्रेजेंट का ही बात हो रहा है। तो इसका सेंस निकल रहा है प्रेजेंट का, और इसका भी निकल रहा है प्रेजेंट का, इसका निकल रहा है पास्ट का। अब इसी का हम लोग निगेटिव भी देख लें। इसका निगेटिव जो होगा, इसका निगेटिव जो होगा वो कैसे होगा, जैसे देख लें सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे में एग्जाम्पल देख लें, जैसे तुम्हें घर पर, रुकिए दूसरा एग्जाम्पल, राम को आम नहीं खाना चाहिए, राम को आम नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, उसके बाद क्या लगा देना है, शुड, उसके बाद क्या लगा देना है, नॉट, उसके बाद क्या लगा देना है, वर्ब ईट, उसके बाद मैंगो। राम को आम नहीं खाना चाहिए, राम शुड नॉट ईट मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए। जैसे क्या होगा, इसका तुम्हें का यू, उसके बाद क्या लगा देना है, शुड, उसके बाद लगा देना है नॉट, उसके बाद गो टू मार्केट। आया समझ में। इसका नेगेटिव सेंटेंस हम क्या किए, शुड के बाद नॉट का केवल प्रयोग कर दिए हैं। जो चाहिए वाला सेंटेंस था उसमें क्या किया, शुड के बाद नॉट का यूज कर दिए। अब शुड बी के साथ नॉट का यूज हम पढ़ ले रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। उसका निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। जैसे तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए। ये जो आपका सेंटेंस हुआ तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं हुआ तो निगेटिव हुआ, और ये निगेटिव को ही तो बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ क्या लगाना है, शुड नॉट, शुड नॉट लग गया। उसके बाद लगा देना है बी, उसके बाद नाउन क्या है, एट होम। यू शुड नॉट बी एट होम। ये आपका शुड बी का निगेटिव सेंटेंस आपको बता। इसमें क्या हुआ है, शुड और बी के बीच में नॉट लग गया, और कभी भी जो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाता है तो उसमें हम फर्स्ट एक्सुअलरी वर्ब या फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें शुड और बी के बीच हम लोग क्या किए हैं, नॉट का प्रयोग किया है। अब लास्ट आपके बच रहा है शुड हैव प्लस वर्ब 3 का निगेटिव, जो पास्ट का सेंस है। तो इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। इसका आप लोग देखें, जैसे तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए था। जैसे यू, तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए था, यू, उसके बाद क्या लगा देना है, शुड नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ये आपका जो तीनों था, ये सबका आपको हम एक एक करके शुड का यूज, शुड भी
शुड और शुड हैव, ये तीनों का आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताए। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अगर जो आप बीच में से देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, और थोड़ा बहुत देखिएगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो शुड और शुड बी और शुड हैव तीनों को अगर यूज आपको परफेक्ट समझना है तो इस वीडियो को क्या कीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे क्या हो, जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपका नोटिफिकेशन बजे और तुरंत आप क्या कर सके, उस वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर उस चीज को ला सके जो आपके अंदर कमी है और जो आप आज तक समझ नहीं पा उसको आज समझ सके। तो ये क्या कीजिए, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।